हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन जॉब ब्रोस। जैसा कि तुम लोग को पता होगा, चेनसो मैन रेज़ आर्ट मूवी 26 सितंबर को इंडिया में रिलीज होने वाली है। पर सीज़न 1 को एयर हुए 3 साल हो गए और तुम लोग को खंता कुछ याद नहीं होगा, अश्लील सीन्स और माँ के अलावा। आई नो तुम लोग कैसे लोग हो। तो फिर मैंने सोचा कि वो ना मूवी आने से पहले सीज़न 1 का एक रिकैप बनाया जाए, क्योंकि एनीमे की स्टार्टिंग होती है हमारे एमसी डेंजी से, जिसके बाप ने आत्महत्या कर ली है, जो बहुत पैसों के डेब में था एक याकुजा के, और अब वो डेब डेंजी के ऊपर आ जाता है। हाँ, वरना वो याकुजा उसके शरीर का चॉप करके बेच देगा। सो बेसिकली इस दुनिया में डेविल्स एग्जिस्ट करते हैं और एक दिन डेंजी को एक क्यूट सा इंज्योर्ड चेनसो डेविल डॉग मिलता है। डेंजी उसको हील करने के लिए अपना ब्लड ऑफर करता है और एक्सचेंज में वो डेंजी का पेट बन जाएगा। फिर उसका नाम रख देता है पोचीता। वो एक दिन एक डेविल को मार के याकुजा लीडर को दे देता है और वो उसको हायर कर लेता है एज ए डेविल हंटर। फिर रिवील होता है कि डेंजी अपनी एक आंख, एक किडनी और एक गोटा बेच चुका है और अब वो लकड़ी काटता है और डेविल हंटर जैसे काम भी करता है। बट अभी भी वो 38,40,000 येन के डेप में है। एक दिन रात को वो याकुजा डेंजी को एक जगह ले जाता है एक डेविल हंट करने के लिए, और उधर वो कांडो याकुजा मेंबर्स उसको धोखा दे देते हैं एंड हमें पता चलता है उस गैंग ने ज़ॉम्बी डेविल के साथ कॉन्टैक्ट बना लिया है ताकि वो स्ट्रॉन्ग होके और पैसे कमा सके। पर वो ज़ॉम्बी डेविल के अलग ही प्लान्स थे, उसको सारे डेविल हंटर्स को मारना है, इसलिए उसने सारे लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया। फिर वो लोग डेंजी के टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। फिर उधर पोचीता उसको हील करके डेंजी का हार्ट बन जाता है, और जब डेंजी उठता है तब वो देखता है उसके चेस्ट में एक चेनसो पुल कॉर्ड है, यानी पोचीता ने उसको हील कर दिया और उसके बॉडी को टेक ओवर भी नहीं किया एंड डेंजी के पास अपनी बॉडी का कंट्रोल रहा। फिर डेंजी वो चेनसो स्ट्रिंग पुल करता है और बन जाता है चेनसो मैन, और ज़ॉम्बीज़ की माँ बहन एक कर देता है। फिर उधर ऑफिशियल डेविल हंटर माँ की माँ उधर आ जाती है और डेंजी को हक कर लेती है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में फिर से आ जाता है। फिर माँ की माँ उसको बोलती है या तो तू मर जा या मेरा कुत्ता बन जा, यानी एक ऑफिशियल डेविल हंटर, एंड डेंजी ऑब्वियसली एक्सेप्ट्स इट। फिर माँ की माँ उसको अपना कुत्ता बना देती है और अपना कोट और खाना देती है, और अपना डेंजी माँ के प्यार में पड़ जाता है। फिर माँ की माँ उसको उनके हेडक्वार्टर्स में ले जाती है और उनका यूनिफॉर्म दे देती है और एक डेविल हंटर आकी से इंट्रोड्यूस करवाती है। उनको एक साथ एक मिशन में भेज दिया जाता है। फिर आधे रास्ते में आकी डेंजी को पेल देता है और बोलता है, बहन के लौड़े, चूत के चक्कर में ये काम मत कर, अभी छोड़ दे वरना मारा जाएगा किसी दिन। फिर डेंजी आकी के कोटों पे लात मार देता है और बोलता है, इधर मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, जो कि मुझे पहली बार मिला है, मैं तो नहीं जाने वाला भीखे। फिर दोनों एक दूसरे को पेलते हैं, जिधर डेंजी कोटों पे मार के जीत जाता है। रेस्ट इन पीस आकी, आई नो योर पेन ब्रो। फिर उधर माँ की माँ उनको बताती है डेंजी ने अगर काम छोड़ दिया वो उसको मार देंगे, मतलब वो मरते दम तक उधर काम करेगा। फिर वो आकी के साथ रहने लगता है और एक दिन आकी के साथ फिंड को हंट करने जाता है। फिंड वो डेविल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को टेक ओवर करके उनका कंट्रोल ले लेते हैं। फिर उधर डेंजी उस डेविल को मार देता है और आकी उससे बताता है कैसे वो डेविल से नफरत करता है और उसकी फैमिली को डेविल ने मार दिया था, और बोलता है, डेंजी तेरे पास एक गोल वाला चाहिए। अपना डेंजी भाई है मैन ऑफ कल्चर, ऑब्वियसली उसका गोल है माकिमा डेंजी को पावर से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि एक फिंड ही है। पावर डेंजी को उसकी बिल्ली कैट के बारे में बताती है, जिसको एक डेविल ने हॉस्टेज रखा है, और जब वो उसको बचाने की ट्राई कर रही थी तभी माकिमा ने उसको पकड़ लिया और अपने अंदर काम करवाया। फिर पावर डेंजी को बताती है अगर उसने उसकी कैट को बचाने में मदद की तब वो डेंजी को उसका गोल यानी ओप्पाई यानी वो टच करने देगी। फिर डेंजी एकदम फॉर्म में आ जाता है, मैं ज़रूर बचाऊंगा तुम्हारी कैट को। फिर माँ की माँ रिवील करती है कि डेविल कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, वो कैसे डिसाइड होते हैं। जैसे कि मान लो अगर एक कॉटन कैंडी डेविल है, हाँ ये मेरा एग्जांपल है समझ जाओगे, लोग कॉटन कैंडी से नहीं डरते, सो वो वीक होगा। लेकिन डेंजी चेनसो डेविल है जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि लोग चेनसो से डरते हैं।
इसलिए माकी माँ को डेंजी के ऊपर हाई होप्स है। फिर डेंजी और पावर वहाँ पहुँच जाते हैं जिधर पावर की कैट है एंड बाहर पावर डेंजी को धोखा दे देती है। अंदर एक बैड डेविल था जिसने पावर को उसके लिए कुछ खाना लाने के लिए बोला था क्योंकि वो इंजोर्ड था। अपना भाई डेंजी के स्टार्टिंग से ये लगे पड़े यार। फिर वो बैड डेविल डेंजी का ब्लड पी के हील कर लेता है और बाहर निकल के सिटी जाने का सोचता है ताकि ज़्यादा लोगों का ब्लड पी सके। बैड डेविल ने प्रॉमिस किया था अगर पावर उसके लिए खाना लाए तब वो उसकी कैट को छोड़ेगा, पर वो उसकी कैट को खा लेता है। पावर के पास जीने का कोई रीज़न नहीं बचा, सो वो उधर खड़ी रही और बैड डेविल ने उसको भी निकल लिया। फिर जब बैड डेविल सिटी जा रहा था तब उधर डेंजी उसका ही ब्लड पी के हील हो जाता है और उसका भी खचखच कर देता है और मार देता है। डेंजी पावर और उसकी कैट को बैड डेविल की बॉडी से निकाल लेता है एंड तभी सडनली लीच डेविल आके डेंजी का एक हाथ खा जाता है। एक्चुअली वो बैड डेविल की बंदी थी और वो सबको खाना चाहती थी। डेंजी फाइट करने की ट्राई करता है बट उसने ऑलरेडी बहुत ब्लड लूज कर लिया, इसलिए वो कंप्लीट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, लीच डेविल से हार जाता है। तभी आके अपनी फॉक्स डेविल वाली पावर यूज़ करके उसको हरा देता है। डेंजी का हाथ हील हो जाता है बिकॉज ही इज़ ऑल्सो ए हाफ डेविल। फिर आकी डेंजी को बोलता है कैसे उसने अपनी थोड़ी स्किन फॉक्स डेविल को ऑफर किया ताकि उस डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बना सके। फिर आकी माँ को डेंजी और पावर की फॉल्स रिपोर्ट देता है ताकि वो दोनों बच जाए। फिर तीनों घर चले जाते हैं। डेंजी जब टॉयलेट साफ कर रहा था तब पावर आके बोलती है कि वो उसकी ओप्पाई को 3 बार स्क्वीज कर पाएगा। मैंने ये नहीं समझाने वाला मैं अब, आई नो ऐसे प्लॉट के लिए ही देखते हो तुम लोग, बट ये सीन तो नहीं भूलेगा कोई। इसके बाद डेंजी का मोए हो जाता है उधर एज यू नो। नेक्स्ट डे फिर उसको उस माँ के रियल वाले मिले एंड ब्रो लिटरली ज़मीन पे गिर गया था। उसके बाद फिर माँ उससे कहती है अगर उसने गन डेविल को पकड़ लिया उसको माँ उसकी कोई भी विश पूरी कर देगी एज ए रिवॉर्ड। फिर हमें आकी का पास देखने को मिला। आकी का रिलेशन अपने छोटे भाई के साथ सही होने ही लगा था और वो लोग बाहर खेलने गए थे, तभी उसका पूरा घर बूम गन डेविल ने गंडम बोल दिया था मैंने। गन डेविल ने उसके पूरे घर को उड़ा दिया अलॉन्ग विद हिज फैमिली और 5 मिनट्स के अंदर ही गन डेविल ने 1.5 मिलियन लोगों को मार दिया था। तभी माँ रिवील करती है कि उनको गन डेविल के कुछ पीसेस मिले और वो जब पास होते हैं तब रिएक्ट करते हैं। सो वो लोग इसको गन डेविल को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। आकी और एक और डेविल हंटर हिमेनो ने एक डेविल को हंट किया था जिसके अंदर गन डेविल के पार्ट थे। गन डेविल इतना ही स्ट्रॉन्ग है कि अगर किसी डेविल के अंदर उसका पार्ट होगा तब वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद स्पेशल डिवीज़न 4 के 6 मेंबर को एक होटल में एक डेविल को हंट करने के लिए भेज दिया जाता है क्योंकि उस डेविल ने भी गन डेविल का एक पार्ट खाया था। उधर हमें 2 नए कैरेक्टर्स दिखे, आराई और कोबेनी। हिमेनो बोलती है जो भी पहले डेविल को हंट करेगा उसको वो एक टंग किस देगी। हिमेनो ने अपना राइट आई ऑफर करके खोस डेविल के साथ कॉन्टैक्ट किया है एंड वो फाइट करने के लिए उसका हाथ यूज़ करती है। वो लोग जब होटल को एक्सप्लोर कर रहे थे तब उनको पता चला वो एक भूल भुलैया में फंस चुके हैं। आकी को पता चला कि अंदर के सारे क्लॉक्स रुके हुए हैं, मतलब होटल के बाहर टाइम रुक चुका है और वो लोग बैकअप भी नहीं बुला सकते। उधर का डेविल तब बोलता है कि अगर वो लोग डेंजी की बॉडी को उसको दे दे तब वो उनको बाहर जाने देगा। डेंजी बोलता है इस गांडू को तो मैं ही संभालता हूँ और उसके अंदर कूद जाता है। फिर डेंजी फाइनली उसको पेल देता है और उनको इटर्निटी डेविल यानी होटल वाले डेविल से गन डेविल का एक और पीस मिल जाता है। फिर वो लोग पार्टी करने जाते हैं। उधर पता लगता है कि डेंजी अंडरएज है। हाई विक्टिम है यार, डेंजी ही बदनाम है लिटरली। फिर हिमेनो डेंजी को किस करती है। हाँ, कोई हॉलसम मोमेंट नहीं है। उसके बाद क्या करती है देखोगे। अब ना भाई डेंजी वो भी निकल लेता है क्योंकि वो इतनी ख़राब कंडीशन में रहा था कि उसकी बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट सब खा लेती है जहाँ न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। डेंजी को फिर हिमेनो अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और उसके साथ बेड पे आ जाती है। नेक्स्ट डे हिमेनो बोलती है कि उसको आकी पसंद है। डेंजी बोलता है उसको माकिमा पसंद है। सो दोनों एक दूसरे की हेल्प करने की सोचते हैं। ये माकिमा ट्रेन में क्योतो जा रही होती है, तभी उनके आगे बैठे हुए पैसेंजर्स गन निकाल के माकिमा और उसके साथ जो था
उनको जान से मार देते हैं। वेल बाकी डेविल हंटर्स जो अपना काम कर रहे होते हैं उनको सडनली कुछ सिविलियंस शूट कर देते हैं। डेंजी आकी, पावर और हिमेनो एक रेस्टोरेंट में थे। सडनली एक आदमी डेंजी को अपने ग्रैंडफादर की फोटो दिखाता है जो कि वही याकुजा लीडर था जिसके नीचे डेंजी काम करता था और बाद में उसको मार दिया था। वो बंदा अपनी गन निकाल के सपोज शूट करने लगता है। तभी आकी अपनी फॉक्स डेविल पावर यूज करता है और डेंजी और हिमेनो बाहर जाके गिरते हैं। वो बंदा फॉक्स डेविल को काट के उससे निकल जाता है और रिवील होता है कि वो बंदा कटाना डेविल है। आकी अपने स्वॉर्ड से उसको अटैक करता है और उसको मार डालता है, पर तभी एक लड़के आके कटाना डेविल को फिर से जिंदा कर देती है। कटाना डेविल आकी को इंजोर्ड कर देती है। तभी हिमेनो आकी को बचाने के लिए खोज डेविल को अपनी पूरी बॉडी ऑफर कर देती है। एक एक करके हिमेनो बॉडी पार्ट लूज करती है। अकाने यानी वो कटाना मैन को जिंदा करने वाली लड़की स्नेक डेविल को बुला लेती है और खोज डेविल का हेड उड़ा देती है एंड हिमेनो बूम। वेल पावर उधर से भाग जाती है एंड खोज डेविल जो कि धीरे धीरे गायब हो रही थी अपने हाथ से डेंजी की चेनसॉ स्ट्रिंग पुल करती है एंड उसको फिर से कॉन्शियस कर देती है। फिर डेंजी कटाना मैन और अकाने से फाइट करने लगता है। फिर हमें वो ट्रेन वाले लोग दिखाए जाते हैं जिनको कटाना मैन के आदमियों ने मारा था। पर ये क्या, हमारी माकीमा तो जिंदा है। फिर दो डेविल हंटर्स आते हैं माकीमा को ढूंढने। तब माकीमा बोलती है कि उसको गोली नहीं लगी थी। फिर माकीमा उनको 30 ऐसे लोगों को लाने को बोलती है जिनके ऊपर लाइफ सेंटेंसेस है। फिर उनको एक जगह गैदर कर लेती है। अकाने और कटाना मैन डेंजी को एक फैन में उठा के ले जाने ही वाले होते हैं। तभी वो लोग एक एक करके क्रश होने लगे एंड ये थी माकीमा की एबिलिटी। वो एक एक करके प्रिजनर्स को उन दुश्मनों के नाम बोलने को बोल रही थी और एक एक करके सारे दुश्मन क्रश हो रहे थे, बट उनके साथ वो प्रिजनर भी मर जाता था। फिर वो अकाने और कटाना मैन के अलावा सब दुश्मनों को मार देती है। तभी कोबेनी वहाँ पहुँच जाती है और उन दोनों को पेल देती है अपनी स्पीड से। तब वो दोनों उधर से भाग जाते हैं। एक डेविल अंतर माकीमा को बोलता है कि सारे डिविजन्स पर अटैक हुआ था और ऑलमोस्ट सारे लोग मारे गए नॉन ह्यूमंस के अलावा। फर्स्ट डेविल यानी जो आकी के स्वॉर्ड पे था वो आकी को बोलता है कि उसके पास बस 2 साल बचे हैं। माकीमा डेंजी और पावर को एक सीनियर डेविल अंतर किशिबे के पास ले जाती है उनको ट्रेन करने के लिए। किशिबे फिर अकेले विदाउट मच एफर्ट दोनों पे भारी पड़ रहा था। आकी फॉक्स डेविल को नहीं बुला सकता क्योंकि वो उससे गुस्सा थी उसको रिफ्यूज करने की वजह से। नेक्स्ट डे डेंजी और पावर टीम वर्क करके किशिबे को हराने की ट्राई करते हैं बट एक भी लैंड नहीं कर पाते। डेविल हंटर एसोसिएशन के 2 लोग आकी को एक जगह ले जा रहे होते हैं ताकि वो एक नए स्ट्रॉन्ग डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। आकी फाइनली फ्यूचर डेविल के पास पहुंच जाता है। फ्यूचर डेविल आकी का फ्यूचर देखते हैं और लाइट आर्क में घुस जाता है। फिर ये डिसाइड होता है कि नई डिवीजन 4 अकाने कटाना मैन और उनके लोगों से फाइट करेंगे। बट तभी किशिबे नोटिस करता है कि माकीमा ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया कि कटाना डेविल उन पे अटैक करेगा। माकीमा उस याकुजा लीडर से मिलने जाती है जिसके नीचे कटाना मैन काम करता है। फिर वो लीडर बताता है कि जो हो रहा है वो अकाने के ऑर्डर्स पे हो रहा है। माकीमा उसको बोलती है सारे लोगों का नाम लिखो इधर जिन्होंने गन डेविल से कॉन्टैक्ट किया है। फिर दिखाती है कैसे उधर प्रेजेंट सारे लोगों के लव्ड वंस के आई बॉल्स उसके पास है। डैम शी इज द रियल बैड बिच। इधर बाकी डेविल अंदर्स कटाना डेविल को हंट करने जाते हैं एंड उधर हमें कुछ नए डिवीजन के डेविल्स और फिends देखने को मिलते हैं। आकी अकाने को फेस करता है बट अकाने खोज डेविल की एबिलिटी यूज करने लगती है। आकी सब डॉज कर लेता है फ्यूचर साइड से बिकॉज ऑफ हिज न्यू कॉन्ट्रैक्ट, पर खोज डेविल उसको पकड़ के चोक करने लगती है और उधर रिवील होता है कि खोज डेविल देख नहीं सकती। वो दर्द सेंस करके अटैक करती है एंड आकी कामली जाके उसका गला काट देती है एंड उधर कोबेनी आके अकाने को पकड़ लेती है। पावर और डेंजी कटाना डेविल को मारने जा रहे होते हैं। फिर उधर बहुत ज़ॉम्बीज अपीयर होते हैं। पावर उनको इजीली पेल देती है। फिर डेंजी की फाइट होती है कटाना डेविल से। वो फाइट करते करते एक ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर दोनों की फाइट होती है। ये फाइट मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी और डेंजी उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये सीन मुझे मांगा और एनीमे दोनों में अच्छा लगा था। डेंजी कटाना डेविल जो कि हील हो गया अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है उसको बांध देता है। फिर उधर आकी आ जाता है एंड दोनों मिलके उसको पूरा टॉर्चर करते हैं।
उसके बाद हमें पता चलता है कि अकाने और उसका ग्रुप डेंजी के पीछे उसकी चेंसॉ डेविल वाली एबिलिटी की वजह से थे। उसको पूछने से पहले ही स्नेक डेविल अकाने की मुंडी उड़ा देता है। फिर उनको उस बिल्डिंग से कर्न डेविल का 1.4 किलो फ्लैश मिला एंड अभी उनके पास 5 kg पार्ट जमा हो गया है और एक पार्ट फाइनली कर्न डेविल की मेन बॉडी की तरफ मूव होने लगा है। फिर आकी डेंजी पावर खुशी कर जाते हैं। फिर फाइनल सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि डेंजी को पूछती है कि वो एक सिटी का चूहा बनना प्रेफर करेगा या एक कंट्री का। वेल जेन्युइनली बोलूँ तो वीडियो सच में बहुत डिटेल थी। अगर किसी ने चेनसॉ मैन नहीं भी देखी और ये वीडियो देख के डायरेक्टली मूवी देखने जाएगा तब भी उसको पूरी मूवी समझ आ जाएगी। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जिसने चेनसॉ मैन नहीं देखा और उसको मूवी देखनी है तो ये वीडियो दिखा दो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।